मैंने फर्स्ट पार्ट में वीडियो बनाया है और उसकी स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे बताने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए सेकंड पार्ट यहाँ पर दे रही हूँ। तो इस तरीके से 32 प्रिंसेस कट ब्लाउज़ था। तो फिर यहाँ पर जो है इस राउंड को नापेंगे बैक साइड के पल्ले से, और फिर हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। उसके लिए हमने पेपर को ये 2 फोल्ड पे लिया है। इसी का डबल लेना होगा यदि हमें 2 स्लीव्स तैयार करनी होती है तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि कपड़ा कितना लगेगा स्लीव्स की कटिंग में, चौड़ाई में। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान देंगे हमें कपड़ा कितना लेना है। तो यहाँ पर जो है हमारा बैक साइड का पल्ला है, तो बैक साइड के पल्ले को हमें यहाँ से नाप लेना होगा। इस तरीके से ध्यान से देखिए, इंची टेप से जो हमारा ये निशान है एक्स्ट्रा इसको छोड़ते हुए, इस तरीके से करते हुए, और ऊपर की ओर हमारा इतना जुड़ेगा कंधे में, जितना ये जुड़ेगा उसको छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद जो हमारा यहाँ से रहेगा लगभग जितना जो यहाँ तक जुड़ेगा आधे इंच के करीब, तो उतना छोड़ने के बाद यहाँ पर इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो देखिए ये जो नाप हमारा आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 5.75। तो इस नाप को हम अपने इसमें ध्यान में रखेंगे, और इस हमें पेपर लेना है इस तरीके से। अब ये 2 फोल्ड पे, अब यहाँ पर हमें चौड़ाई में कपड़ा कितना रहता है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें बाजू में कपड़ा कैसे लें, कितना लें। तो ये क्लोज है और ये ओपन है। तो हमने यहाँ पर जो लंबाई है इसकी, हमें कितनी रखनी है इसकी लंबाई, उसके हिसाब से 1 इंच लंबा रखा है। 1 इंच लंबा इसलिए है क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा और आधा इंच हमारा नीचे दबेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 पे लिया है। तो 6 में हमारा जो अस्तर वाला बनेगा तो हमें 1 इंच, और यदि फोल्ड करके बनेगा तो 1.5 से 2 इंच प्लस करके आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से ले लेना है लंबाई में। तो मैंने कट करके निकाल लिया है इतना। यहाँ पर ये एक अच्छा मेज़रमेंट है, इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से अपना ब्लाउज़ बना सकते हैं, स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चौड़ाई में सबसे पहले आप इधर की ओर चल देते हैं चौड़ाई के लिए। तो हमारा जो हमने अभी ब्लाउज़ में बैक साइड पे नापा, तो वो हमारा 5.75। तो यहाँ पर ये देखिए हमने निशान लगा दिया, ठीक है। इस निशान को आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, यहाँ लगा दे रही हूँ। तो 5.75 ये हमने निशान लगा दिया। अब इस निशान के पास हमें 3.5 इंच लेना है, 3 से 3.5 इंच ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच लेके चलेंगे, लगभग 3.5 के करीब आप ले सकते हैं। 3.25 भी ले सकते हैं और 3.25 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको रखा है 3.5 ले लिया है, सीधे 3 भी लिया जा सकता है, 3.25 कहीं पे भी यहाँ पर लीजिए, आपका सही आएगा, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आपकी स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ले लिया 3.5 पर निशान, एक यहाँ निशान लगाया 3.5 पर। अब इस निशान को इधर की ओर सीधे मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इंची टेप को रख के, चाहे स्केल की सहायता से, जैसा आपको आसान लगे। तो मैं इसको इसी तरीके से रख के यहाँ पर इस तरीके से मिला दे रही हूँ। ये देखिए, बस ये इसलिए निशान यहाँ पे लगा दिया है ताकि आपको समझ में आए। और जो हमारा मार्जिन था वो हमारा नीचे है आधा इंच, और जो ऊपर हो जाए, ऊपर दबेगा वो ऊपर है। तो इसे इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने चौड़ाई लिया है जो हमने ब्लाउज़ में नापा था वो। उसके बाद अब हमें इसी पर ये जो हमने नाप लिया है, अब हमें इस कोने से वन साइड से इस पर आना है, उसी नाप को फिर से लेना है। तो उस नाप को यहाँ पर जब हम फिर से लेंगे तो देखिए वो नाप कहाँ जा रहा है। तो ये इस कोने पे हमने रखा, यहाँ पर एकदम कोने में रखा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर फिर से इस पर निशान लगाने के लिए इस तरीके से, ये देखिए निशान ये हमारा आके इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है। तो बस इस लाइन यहाँ पर जो कट कर रहा है इसे ध्यान देना है कि यहाँ पर कट किया है।
अब इसके बाद हमें इससे तिरछी लाइन यहाँ खींच लीजिए। आपको आसानी रहेगी, इसलिए समझ में भी आ जाएगा कि क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। ज़रूरी भी नहीं है, आप प्रैक्टिस पे रहेंगे तो आपको अच्छे से खुद ही आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 से ढाई इंच पर आएंगे, है ना। 2 से ढाई इंच में ये देखिए, ये करीबन 2-2.5 इंच के बीच में यहाँ पर इस जगह पे हमने 2.25 ले लिया। ठीक है, ढाई तक पे जा सकते हैं, 2, 2.25 ये। तो यहाँ हमने एक निशान लगाया। अब हमें इसकी गुलाई देनी है, इसी जगह से गुलाई देनी है। तो इसको इस तरीके से आप शेप देने वाले शेपर से भी दे सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसकी गुलाई यहाँ पर इसको टच करते हुए इस तरीके से इसकी गुलाई दे रहे हैं। तो इसे हमें ध्यान से इस तरीके से 1-2 बार में चौक से मिला लेना होता है। तो ये देखिए गुलाई हो गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इसके बाद अब हमें यहाँ पर जो है ये लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ये ले लिया, 1.5-2 जैसा भी आप एक्स्ट्रा रखना चाहें। तो ये निशान यहाँ लगा दिया। अब हमने इस निशान को लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, पहले तो हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर इसके अंदर वाली जो गुलाई होती है उसे हमें देना है। तो क्या करेंगे, इसको देने के लिए इस जगह से रखेंगे और लगभग इस गुलाई के बीच में जो है यहाँ पे हिस्सा लेते हुए आधा इंच के करीब, बस ये आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से आएगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से लाते हुए यहाँ पर इसको गुलाई दे देनी है। ये देखिए गुलाई चौक से और अच्छे से जाता है, थोड़ा सा इसे दिख रहा होगा, चौक से आपकी अच्छी गुलाई आ जाएगी जब आप भी देंगे तो ठीक है। ये हमारी गुलाई हो गई आगे के लिए। हमने 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था। अब हमारी बाजू की गुलाई, यहाँ पर हमारी बाजू की गुलाई जो है यहाँ पर है ये 4.5 पे या जितने पे भी हो। तो ये हमने निशान यहाँ लगा दिया 4.5 पे। अब इस निशान को हमें ये देखिए इस तरीके से करते हुए ये मिला देना है, और ये वाला निशान जो एक्स्ट्रा वाला है वो यहाँ मिला देना है इस तरीके से करते हुए। तो ये देखिए हमारा निशान जो है इस तरीके से हो गया। अब जो ये हमने निशान यहाँ पे लिया था इसे आधा इंच बस इस तरीके से हमें नीचे की ओर ऐसे कर देना है, इससे इसका शेप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कंफर्म बता दी हैं। अब इसे कट करने के लिए फटाफट हम यहाँ पे कट करेंगे। तो ये चीज़ है जो हमारा फोल्ड होके अंदर जाएगा, तो इस तरीके से भी आप करके फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से इसको इस तरीके से ये किया, और ये देखिए बस दिखाने के लिए हमने इसको फोल्ड किया था, इसे सही कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर फटाफट इसको इस तरीके से लेंगे, और किसी भी स्लीव्स की कटिंग बस इसी तरीके से आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आए, और इसके बाद हमें इसको इस तरीके से घुमाते हुए, और जितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आप इसका सीख देंगे उतना ही अच्छा इसका बाजू कटेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये कट हो गया। अब इसे हमें यहाँ से ऐसा हटाना है, इसको फिर ओपन करना है। और ध्यान दीजिए जब 2 स्लीव्स कटेंगी तो बस इतना ही हमें डबल कपड़ा लेना होगा चौड़ाई में 4 फोल्ड पे। तो यहाँ पे हमारा ये अंदर वाला जो ये हिस्सा है इसको भी हमें इस तरीके से कट करके बस इस तरीके से निकाल देना है। ये देखिए बस इतना ही निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमारा हो गया, इसको हटा देते हैं। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। तो जो भी डिज़ाइन हमें जैसा भी बनाना हो तो इस तरीके से हमारा ये कट हो चुका है। और ये हमारा बैक साइड का पल्ला है इसके लिए। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से बैक पार्ट का लेते हुए और बैक हिस्से को इस तरीके से मिलाकर दिखा देती हूँ कि कितनी ही एकदम परफेक्ट बाजू की कटिंग हुई है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मिलाते जाना है।
तो किसी भी तरीके से आप कटिंग सीखिए, लेकिन कटिंग परफेक्ट आएगी। मैंने कई मेथड शेयर किए हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।